Hello everybody, let us start the mathematics from class 6. Today I discuss Roman numerals. आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन संख्याओं की. ठीक है. There the ancient Roman used letters to write numbers. Till date we use Roman numerals to mark the building date on mountains, monuments and public buildings. Here are the letters used to write the numbers. ठीक है. सबसे पहले आपको इसमें इतना ही जानना है कि जो 1 होता है 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000. ठीक है. इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो पहले हम इसको बता दें कि इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको वी से, 10 को एक्स से और 50 को जो होता है एल से, 100 को सी से, 500 को डी से एंड 1000 को एम से. ठीक है. जैसे डिनोट किया जाता है देखिए यहाँ पर चार्ट में दिया गया है. सबसे पहले आप लोग इसे कॉपी में इतना ज़रूर नोट कीजिएगा. ठीक है. जितना मैं रूल्स बता रहा हूँ आप इसको एक्सरसाइज के पहले ज़रूर लिखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम देगा. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है. यूज दीज रूल्स टू रीड द राइट रोमन न्यूमरल्स. यूज दीज रूल्स टू रीड एंड राइट रोमन न्यूमरल्स. ठीक है. इसको पढ़िए और इसका प्रयोग कीजिए. पहला रूल्स है हमारा रूल्स ऑफ रिपीटिशन. रिपीटिशन का रूल. ठीक है. इसमें 3 रूल हैं, 1 2 3. तो इसको हमें सबसे पहले ये बता देना है कि आपको तो पता हो गया कि न्यूमरल्स में सबसे ज़्यादा कैसे प्रयोग किया जाता है. तो इसमें 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 है. तो इसको कैसे हम यूज करेंगे और इसमें क्या क्या रिपीट होता है, क्या नहीं रिपीट होता है, तो इसमें हम देखेंगे. सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम. कहने का मतलब आई का मतलब होता है 1, एक्स का होता है 10, सी का 100 एंड एम का 1000. मे कैन रिपीटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ओनली. कहने का मतलब आई, एक्स, सी एंड एम इन तीनों को हम रिपीट कर सकते हैं. किस श्रेणी में? आई 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 कर सकते हैं, ट्रिपल एक्स भी कर सकते हैं, ट्रिपल सी भी कर सकते हैं और ट्रिपल एम भी कर सकते हैं. इसको रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. द सिंबल्स वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड. वी, एल, डी इसका रिपीटिशन नहीं होता है. ठीक है. When a symbol is repeated twice or thrice is a value is multiplied by 2 or 3 respectively. ठीक है. यदि हम किसी वैल्यू को, किसी भी सिंबल को रिपीट करते हैं, जैसे आई को हमने 2 बार रिपीट कर दिया ना, तो ये आई का मीन्स होता है 1. कितनी बार किया है? 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2. ठीक है. अगर यदि हम 3 टाइम रिपीट कर दें तो इसकी वैल्यू 1 × 3 = 3 हो गई. ठीक है. सेम टाइप यदि हम x को डबल टाइम कर दें तो ये हो गया 2 × 10 = 20. यदि हम 3 टाइम कर दें तो ये हो गया 3 × 10 = 30. ठीक है. ये हो गया हमारा रिपीटिशन का रूल. देखिए देखते हैं रूल ऑफ एडिशन. एडिशन का रूल क्या है? ठीक है. इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू बी टू द राइट ऑफ सिंबल्स ऑफ ए हायर वैल्यू वी ऐड द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू. कहने का मतलब है यदि हम किसी भी सिंबल को ऐड करते हैं तो कैसे ऐड किया जाता है. लेट अस एग्जाम्पल लेके चलते हैं. कैसे लेके चलते हैं? तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं एल एक्स एक्स आई. ठीक है. एल एक्स एक्स आई. तो यही कहा ना, सबसे पहले ग्रेटर होना चाहिए, उसके राइट में स्मॉलर 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 स्मॉलर. ठीक है. यही रूल है. सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू, उसके बाद स्मॉलर वैल्यू. अभी हमने बताया एल को कहा जाता है 50 और उसके बाद ऐड किया जाएगा एक्स को कहा जाएगा 10. इस एक्स को भी देखो 2 बार रिपीट किया ना, तो इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है.
या फिर 2 टाइम ऐड कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। या तो आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ये भी मैंने अपने रूल बताया था ना, इसको 2 टाइम हम यदि कोई सिंबल 2 टाइम करके दिया है तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। 20 हो गया तो इसको इस तरीके से करिए या फिर ऐड कीजिए। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई है, आई को 1 कहते हैं, तो ये हो गया 50 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 1, इसको हम ऐड करेंगे, हो गया हमारा 71, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा रूल। जो अगला हमारा दिया है रूल 3, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें हमें क्या करना है, इफ ए सिंबल आर स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए स्मॉलर ऑफ ए हायर वैल्यू, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। द सिंबल वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर्स आई एक्स सी आर यूज टू सब्ट्रैक्टेड, देयर आर जस्ट 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा 3 रूल है, 3 को मैंने एक साथ पढ़ दिया है। देयर आर जस्ट 6 कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। यही बताया है कि ये अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, उसके बगल अगर कोई स्मॉलर आ जाता है, ग्रेटर वैल्यू के बाद में अगर कोई स्मॉलर आता है तो यहाँ पर ऐड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट इधर लेफ्ट साइड आ गया है तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेटर वैल्यू की यदि साइड किस साइड में, राइट साइड में आ जाए तो इसको हम ऐड करते हैं, यदि लेफ्ट साइड आ जाए तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट अस एग्जांपल एक्स, एग्जांपल लेते हैं एक्स सी। तो देखिए सी जो होता है वो होता है 100 और इसके जो इस ग्रेटर वैल्यू सी है उसके लेफ्ट साइड एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10, ये हो गया 90, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द गिवन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। इसका जो भी नंबर्स में दिया गया है इसको मैं सिंबल्स में चेंज करना है, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स में इसमें जे पार्ट करके दिया है, इसमें का मैं एक दो बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा पहला है 34, एज इक्वल टू है, यानी ये पार्ट है 34। 34 को हम कैसे लिखेंगे, 34 को हम 10 + 10 + 10 + 4 इस तरीके को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए सबसे पहले 10 को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, यानी यक्स हो गया। और 4 को हम लिखेंगे 5 - 1, 5 और -1 का सीधे ऐसे लिखेंगे, और 30 का इतना, तो ये हो गया XXIV। ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। चल देखते हैं इसमें का दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे जे वाला पार्ट है और बाकी सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कैसे भी करके लगाइए। 3 टाइम रिपीटिशन का रूल और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल हमेशा याद होना चाहिए। ये है 350। यदि हम 3000 को 3 टाइम लिख दें, से ऐड कर दें, ये प्रॉब्लम, मुझे लगता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 टाइम मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कितना शेष बचा यहाँ पर 50, तो यहाँ पर मैंने 50 ऐड कर दिया। देखिए इसको कहते हैं यम, इसको कहते हैं यम, इसको कहते हैं यम, ठीक है। और यम का रिपीटिशन 3 टाइम होता है, तो यम ट्रिपल यम हो गया। और 50 को क्या कहते हैं, एल, ठीक है। ये हो गया हमारा। आप क्रम से लगाइएगा रूल बाय रूल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टू दीज रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स में
रोमन न्यूमरल्स दिया गया है, उसको हमें चेंज करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। तो इसमें n पार्ट दिया है, 14 सब डिवीज़न करके दिया है। तो इसमें का मैं एक दो बता दे रहा हूँ। पहला देख लीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसमें दिया है LXIV, LXIV। सबसे पहले देख लीजिए, L सबसे बड़ी सिंबल होती है, ठीक है, सबसे बड़ी M, उसके बाद M के बाद होता है D, D के बाद होता है C, देख लीजिए M D C L X V I, ठीक है। 1000, 500, 100, 50, 10, 5 एंड 1, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्रम से दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये होता है 50 + 10 प्लस IV का मतलब हो गया 5 - 1, इधर हो गया 50 + 1 10 60 हो गया, और +5 में 7 जाएगा तो हो गया 4, तो हो गया 64, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट पर। कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, जैसे हम K वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो K वाला पार्ट जो है MM L X II, MM L X II, ठीक है। तो MM का होता है 1000 + 1000 प्लस L का होता है 50 प्लस X का होता है 10 प्लस I का होता है 1 + 1। इसको ऐड करेंगे 1000 1000 2000 2050 और 10 ऐड करेंगे 2060 62 2062, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके का सभी पार्ट लगाया जाएगा, आप कोशिश कीजिए, ठीक है, और इसे लगाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द नंबर्स, इंसर्ट द स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल साइन, ठीक है। तो इसमें आप खुद कीजिएगा, इस 6 पार्ट को आप खुद कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको देख लीजिए, XL यानी 50 में से 10 लेस होगा, और यहाँ पर 1000 में से 10 लेस होगा, तो ये 14 हो गया, और ये हो गया 90, तो ये लेस है तो ये साइन रहेगा, ठीक है। इस तरीके का आप लगाइए। इसी तरीके से ये इसको भी कंपेयर करके लगाइएगा, ये वैल्यू मोर है, ठीक है। तो आप लगाने का प्रयास कीजिएगा ये सब, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, सिंप्लीफाई राइट द रिजल्ट इन रोमन नंबर्स, ठीक है। सिंप्लीफाई द रिजल्ट, सिंप्लीफाई राइट द रिजल्ट इन रोमन नंबर्स, ठीक है। देखते हैं पहला पार्ट, 400 + 50। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 450 400 + 50, 400 को लिख सकते हैं 500 - 100, 400 के इक्वल हो गया, प्लस 50। हम जानते हैं 500 को लिख सकते हैं D, ठीक है, और 100 को लिखा जाता है C, लेकिन जब माइनस का चिन्ह लगा हो तो इसके आगे लिखते हैं, ठीक है। ये CD हो गया, ये प्लस जो दिया गया है इसका मतलब होता है L, और L को हम इधर लिख देंगे, तो ये हो गया CDL। जिस तरीके का दिया है इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम दूसरे टाइप में लिखना चाहें, जैसे अगर इस तरीके का ना दिया होता, तब यदि 450 दिया होता तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, 500 - 50, ठीक है। तो ये हो गया D आगे L, ठीक है। लेकिन इस डिवीज़न में दिया है तो इसको इस तरीके से ही लगाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं अगला पार्ट,
इसको सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, ये दिया है 500 प्लस 30 प्लस 4। ठीक है, 500 प्लस 30 प्लस 4। 500 को कहा जाता है डी और 30 को एक्स कहा जाता है, लेकिन एक्स का रिपीटिशन हम 3 टाइम करेंगे। क्या, जैसे यहाँ पर एक बार फिर से हम लिख देते हैं 5000 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस 1। ये हो गया डी और इधर हो गया ट्रिपल एक्स और इधर हो गया आई वी। इसको हम अलग अलग लिखे हैं समझने के लिए। ठीक है, इसी के बाद डायरेक्ट ए लाइन लिखी जाएगी। ये हो गया डी ट्रिपल एक्स आई वी। ठीक है, इसको आप लगाइएगा तीनों पार्ट। अब बचा है इसमें 2 पार्ट, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द बिल्डिंग विद द ईयर्स दे वेयर बिल्ड। ठीक है, दिया है इसमें सबसे पहले हमें जो आसान लगता है उसको मैच कराएंगे। दिया 70 AD। ठीक है, 70 का मतलब होता है LXX। एक किधर किधर है, इसको हम मैच कराएंगे इस पे दूसरे पार्ट पे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 1931। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे होगा। 31 कहा ना, एक 7 कहा है, इसको हम तरीके से बता रहे हैं। एक 7 कहा है, एक 31 कहा है। एक लास्ट में 1 होगा और एक के लास्ट में 7 होगा। एक के लास्ट में 1 होगा और एक के लास्ट में 7 होगा। तो इसको जो 1 दिया है, 1 वाले पार्ट को हम इधर मिलाएंगे क्योंकि 1 दिया लास्ट में, और 7 वाले को इधर लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर 7 दिया। ठीक है, ये मैच हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, सो दैट द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट। कौन सा मेल नहीं खा रहा है, दिखाई दे रहा ना। पार्ट ए VVX DMM XLL VXX LX LIC CFT। इसका पहला पार्ट है, देख लीजिए ऐसे लिखा जाएगा VVX, लिख दीजिए VR नॉट रिपीटेड। ठीक है, वी जो होता है रिपीट नहीं होता है, एक्स ही रिपीट होता है। तो यहाँ पर ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से लिखना। दूसरा है डी एम को भी हम कर सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। एल ए नहीं एग्जिस्ट करता, इसको एग्जिस्ट करता है। और इस 2 क्वेश्चन को आप सेल्फ लगाइएगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो इसको मैं बता दूंगा, आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने बताया कौन कौन सा रिपीट होता है, कौन कौन सा रिपीट नहीं होता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने ये भी एक रूल बताया था सबसे, अगर ग्रेटर है इधर स्मॉल है, इधर स्मॉल है, अगर इधर जाता है तो प्लस, इधर जाता है तो माइनस। सेम टाइप का कंडीशन इसमें फॉलो होगा। और उसी तरीके से CXD में भी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होता है। आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से लगाइएगा। लगाने के बाद आप घर बैठकर जितना पढ़ाया गया है उसको प्रयास लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, रिपीट कीजिएगा। थैंक यू।